वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड हमेशा की तरह मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। तो दोस्तों, मेरे को एक बात आपसे शेयर करनी है जो कि एज अ डाउनलोड है आज के लिए, किसी के लिए डाउनलोड है, बहुत ही स्पेशल डाउनलोड है। ये किसी ऐसी लेडी के लिए ये डाउनलोड है या ऐसे पर्सन के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेडी ही हो। ऐसे पर्सन के लिए डाउनलोड है जो या तो आपस में 3 भाई बहन हैं या तो जिनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। जिनका अगर इससे भी ज़्यादा डीपली अगर बताना हो तो शायद एक बच्चा उनसे दूर है और 2 बच्चे उनके आसपास होंगे, ठीक है। या फिर करंटली आपके पास जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कोई 3 बच्चे आपके आसपास होंगे, ठीक है। तो 3 या 2 बच्चे याद रखना कि आपके आसपास होंगे या छोटे छोटे बच्चे आपके पास खेल रहे होंगे। तो आपके लिए डाउनलोड है कि आप जो है, आप अगर बड़े समय से, बहुत समय से अगर आप डिवाइन को प्रे कर रहे थे कि आपको प्रोटेक्शन दी जाए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर आप प्रे कर रहे थे तो आपकी जो विश है वो ग्रांट कर दी गई है, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंटली आपने शिव की पूजा की हो या फिर आप करते रहते हो या फिर आपको करने की ज़रूरत है, बट ये जो विश आपकी फुलफ़िल हुई है वो भोलेनाथ जी की कृपा से हुई है, ठीक है। ये किसी ऐसे पर्सन के लिए डाउनलोड है। एक बहुत ही नया और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर मार्ग आपकी लाइफ में खुलने जा रहा है, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है जो कि डिवाइन की तरफ से आपको एक टास्क की तरह आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी विक्ट्री को एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो ये डाउनलोड जो है बहुत ही ख़ास पर्सन के लिए है और उसकी साइंस मैंने बता दिए हैं आपको। अगर आप में से कोई भी पर्सन इसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है, क्या जानना ज़रूरी है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जिनके लिए डाउनलोड है उनको भी और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी, ठीक है, क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन। वेरी नाइस। और क्या जानना ज़रूरी है डिवाइन, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। वार्निंग क्या है इनके लिए? ओके ओके, ठीक है दोस्तों, तो कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ एक बार। ओके दोस्तों, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो मैं जो है कार्ड्स से जो मैंने अज्यूम किया है आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूं। देखिए यहाँ पे ना, ये जो रीडिंग है, आज की जो रीडिंग है बिल्कुल कंप्लीट आई है। और तो जो इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी शफलिंग के दौरान कार्ड्स आ ही गए हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आप जो है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ है, ये मैं नहीं कह रही, आप कहेंगे कि हर वीडियो में ऐसा ही कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट कार्ड आपको दिखा ही रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं पहले, अगर आप चाहें तो मैं कार्ड्स आपको बता दूं कि फर्स्ट कार्ड हमारा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन रिवर्स पोजीशन में आया है ये, ठीक है। उसके बाद है द जस्टिस, ठीक है। उसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो कार्ड्स है यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। आप डाउन टू अर्थ हैं, आपने अपनी लाइफ में इस समय पे आपने जो कुछ भी आपकी लाइफ में अचीव किया है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल की होगी आपने, बहुत ही अ, सुलझा हुआ आपका स्वभाव है, ठीक है। एक होते हैं ना, दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं वो चीटिंग से या मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस जीतना चाहते हैं, किसी को उसमें नुकसान हो या उनको हो, मतलब उनको कुछ रूल्स अगर उनको ब्रेक करने पड़े तो वो उससे भी नहीं कतराते। तो आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से अपनी मर्यादा में रहते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे होंगे, ठीक है। करंटली आप या तो एक अपने घर में एक वैल्यूएबल पोजीशन होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे अगर किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो मैं उनकी पोजीशन अच्छे से बता सकती थी, बट यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप या तो घर के मुखिया हो सकते हैं, या तो आपके ऊपर घर के लोगों की जिम्मेदारी होगी। आप लेडी भी हो सकती हैं जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, आप मेल भी हो सकते हैं जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग जो है आपके ऊपर निर्भर करते हैं, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिनका आपने रिसेंटली घमंड चूर किया होगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनका आपने रिसेंटली घमंड चूर किया होगा, और घमंड चूर किस फील्ड में किया है वो अगर आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैम फिर से नेगेटिविटी को बीच में ले आए। बट जो सेकंड आपने कार्ड देखा है द हाई प्रिस्टेस, इससे ये कन्फर्म हो चुका है कि आप जिस जेंडर के आप हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस जेंडर के आप हैं, आप अगर मेल हैं तो कोई मेल पर्सन, अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल पर्सन, जिन्होंने आपके ऊपर ट्रैप्स करने की कोशिश की होगी, ठीक है, आपको ट्रैप करने की कोशिश की होगी। आपका धंधा, जो भी आपका काम होगा, जो भी आपकी आजीविका आप जहाँ से भी कमाते हैं, जिस भी माध्यम से कमाते होंगे, उसमें आपको बार बार रोड़े अटकाने की कोशिश की गई होगी इनके द्वारा, ठीक है। कुछ केसेस में, ध्यान से सुनना, कुछ केसेस में मतलब अगर आप कोई ऐसा पर्सन हो जिसने रिसेंटली किसी नेगेटिविटी को फेस भी किया है और उसको टैकल भी किया है, मतलब उसको हराया भी है, आप किसी बीमारी से, बड़ी बीमारी से अगर बाहर आए हैं, या आपको कोई बड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, या फिर आपके साथ कुछ डरावनी हरकतें हुई होंगी जो कि अचानक से आपने पॉजिटिविटी कुछ रिचुअल किए होंगे या कुछ भी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ नेगेटिविटी आपने हटाई है अपनी लाइफ से, तो ये आपके लिए है, ठीक है। ये जो पर्सन है इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी, मतलब कि नेगेटिव स्पेल्स भी किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साम दाम दंड भेद की मैं बात कर रही हूँ वो आपके केस में नहीं, बट इस पर्सन के केस में यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको ग्रो होते हुए नहीं देख पा रहा हो, तो उसके लिए ये कोशिश करे जा रहा है, कोशिश करे जा रहा है, ठीक है। आपको स्टॉप करने की कोशिश है कि आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरह से आप विक्टिम की एनर्जी में आ जाएं और अपना, मतलब कि कुछ आपको हर्ट किया जाए, चाहे आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके बच्चे हैं अगर, या आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, तो या तो उन लोगों के वजह से आपको प्रॉब्लम रहे, चिंता रहे, तो इस तरह से, ठीक है, या तो आपकी खुद की सेहत खराब रहे, तो कुछ भी करके बस आप विक्टिम की एनर्जी में रहें, तो उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए होंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप जो है, आप जितनी स्पीड से प्रगति कर रहे हो, ठीक है, जितनी स्पीड से आप तरक्की कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल स्पीड में कर रहे हो तो इनको वो 100 की स्पीड दिख रही होगी, ठीक है, तो इनको ज़्यादा ही दिख रही है वो। तो उस स्पीड से आप जिस स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये चाहते हैं कि उसी स्पीड से आप धड़ाम करके ज़मीन पे गिर जाएं। ये मैं नहीं कह रही, कार्ड्स खुद शो कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जिस नॉलेज या जिस भी कला, जो भी कला आप में है, या जिस भी बेसिस पर आप लाइफ में कुछ नई चीज़ें अचीव कर रहे हो, या इनको हराते जा रहे हो, या इनके इरादों पर पानी फेरते जा रहे हो, उसी चीज़ को या तो आपसे छीन लिया जाए, या तो फिर उसी चीज़ को आपके खिलाफ कुछ यूज़ किया जाए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको सपने में भी दिखते होंगे, ऐसे तो होता ही है कि हमें जिस पे डाउट होता है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो हमें सपने में भी आ जाती है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। बट अगर आपने इनके बारे में सोचा नहीं है या कुछ भी, तो आपको अचानक से ये बार बार आपको सपने में आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये वही पर्सन है
जो कि इस टाइम पे अपने काम में लगे हुए हैं। और काम भी क्या कि आप जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे लाइफ में उसी स्पीड से पीछे जाएं और खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारें। ठीक है, बोलते हैं ना कि खुद आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो इस तरह की इनकी इंटेंशन है, ये आपसे कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी गलती करवाना चाहते हैं जो कि आने वाले समय पर आपके ऊपर भारी पड़े, और उस गलती को ज़मीन से निकाल कर दुनिया के आगे रखने की जिम्मेवारी ये खुद ले रखी है इन्होंने। बस आप वो गलती तो करें, बस वो इनकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इस समय आपके सामने बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ टाइप्स एक्ट करते होंगे। ठीक है, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ, मैं तो बस पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर हूँ, पूरी तरह से मैं डिवाइन को सरेंडर हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिवाइन क्या होती है, मैं तो बस भगवान को जानता हूँ। बस ये मतलब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बातें करते होंगे कि जैसे इनको मतलब कि इनको तो टू का टेबल भी नहीं आता, इतने सिंपल। ठीक है, और इतने दानवीर आपको दिखते होंगे, लोगों को परोपकार वगैरह बड़ा करते होंगे, दयालु दिखते होंगे। सोसाइटी में इन्होंने अपनी जो इमेज बनाई होगी बहुत प्यारी सी बनाई होगी, या इजी, या फिर मतलब कि मैं देख रही हूँ कि ये अपनी इमेज जो है, रियल इमेज जो है, वो सोसाइटी से भी, सिर्फ आपसे नहीं, सोसाइटी से भी छुपा के रखते हैं। और आपके साथ अगर कुछ मनमुटाव टाइप्स अगर हुए हैं, या आपके साथ जो इनके ईगो क्लैशेस हैं, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि एक तो ये जेलस है आपसे, और दूसरा कि आप इनके असल इरादे शायद जान चुके हैं। ठीक है, इनके जो भोलेपन के पीछे जो असली पर्सन है, आप उसको जान चुके हैं, या तो आपको शक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं है ना इसमें से, तो इनको डाउट है, इनको खुद को इनको डाउट है कि शायद आपको या किसी को इनके ऊपर डाउट हो सकता है या हो गया है। तो इसीलिए ये जानबूझकर कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि इनको टू का टेबल भी नहीं आता, इतने इनोसेंट हैं ये। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जितनी आपकी लाइफ में शांति चल रही है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में शांति चल रही है या नहीं भी चल रही है, बट आप एक ऐसे पर्सन है कि आप अपनी, जिसके ऊपर आपको डाउट होगा ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स उसको नहीं दिखाते होंगे उसके सामने। आप भी थोड़े चालाक दिख रही हो मेरे को। ठीक है, आप इनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स या तो डिस्कस नहीं करते होंगे, या तो अगर कोई अगर चाहे तो आपका फेस या आपका एक्सप्रेशन देखकर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं जान पाता होगा। या तो फिर ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये शांति, हो सकता है कि रियल में ही आपकी लाइफ अभी स्मूथली चल रही हो, बट बहुत कम केसेस में ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हमारे नक्षत्र इस समय चल रहे हैं, तो किसी की लाइफ में शांति चल रही हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अगर चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आपके घर में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कि इनको देखने को मिले, और इनको सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है इनके घर में भी। और ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस टाइप हो, या फिर आपके घर का कोई पर्सन इनके साथ आपके बारे में कोई चुगली या निंदा करे, या कुछ ऐसा हो। यानी कि ये कोई ऐसी खबर सुनना चाहते हैं आपके बारे में जो कि इनके कलेजे को ठंड पड़े। और मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो स्पेल वर्क अगर आपके ऊपर किया गया है, नेगेटिव एनर्जीज अगर आपकी तरफ इनकी द्वारा भेजी गई है, तो उसमें आपके ऊपर इनकी तरफ से क्या प्रभाव है, मतलब ये किस इंटेंशन से भेजी गई है। वो इसी टेंशन से भेजी गई है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, या आपको कोई चांस मिल रहा है कोई नया काम या नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का, या कोई आपको आइडिया आया है जो कि डिवाइन की तरफ से या आपको आपकी किस्मत की तरफ से एक एक प्राइज़ की तरह दिया गया होगा, बट ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को इस टाइम पे इग्नोर कर दें। थोड़ा अपने दुख में, परेशानियों में, और पुरानी यादों में, या किसी भी चिंता में, घर परिवार को लेकर किसी चिंता में, लड़ाई झगड़े या इनसे रिलेटेड किसी चिंता में आप खोए रहें, और वो जो ऑफ़र है उस ऑफ़र को आप डिक्लाइन कर दें। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंसियरली एक्ट कर रहे हैं, बहुत समझदारी से इस समय आप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और अगर नहीं रख रहे हैं तो आपको रखना होगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रहनी चाहिए, तो यहीं पर आपको ये चीज़ अप्लाई भी करनी होगी। ठीक है, आपकी अगर फैमिली के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वैसे तो ये करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बीमार हो, सडनली किसी को चोट लग जाए, या फिर कोई लड़ाई वगैरह हो, या फिर कुछ
आइडियाज़, मतलब अगर आपके ऊपर डिवाइन की कितनी कृपा है वो उस पर डिपेंड करता है कि इनका स्पेल कितना काम करेगा। ठीक है, वो एक्सट्रीम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और ना के बराबर भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि उसी चीज़ में आप इतने खोए रहे, तो कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में जो भी कहीं से पॉजिटिविटी आ रही है तो वो आप खुद ही रिजेक्ट कर दें या उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। बट ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको, मैंने जैसे कि अभी कहा कि आपको सिंसियरली एक्ट करना है, बहुत ही समझदारी से फूंक फूंक कर कदम रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक पर्सन देख रहे हैं जो कि ऑफर्स यहाँ पे है उसके लिए, बट वो थोड़ी सी ऊंची पोजीशन पर बैठा हुआ है, फिर भी उसको ऑफर्स दिए जा रहे हैं, बट वो क्या है, अपनी चिंता में गुम है। ठीक है, अपनी चिंता में गुम है। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से ऑफर से थोड़ा ऊपर इसलिए बिठाया गया है ताकि आप रियलिटी को देखो और थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि इस समय आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। क्या आपकी जो निजी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका फ्यूचर उसके आगे कुछ नहीं है, या कुछ भी। ये डिवाइन का भी आपके ऊपर डिपेंड है, डिवाइन का फैसला भी कि आप क्या चूज़ करते हो, इसी से आपका फ्यूचर आगे देखा जा रहा है। ठीक है, इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो लोग जो जो चाहते हैं कि आप, इनको लगता है, सॉरी, ठीक है, इनको लगता है कि आप जो है पता नहीं कहाँ से या किस तरह से कुछ नए आइडियाज़, या हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्टअप किया हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप किया हो, या घर में कुछ चेंजेस की हो, या कुछ नया खरीदा हो, या कुछ भी ऐसा किया हो, तो ये चाहते हैं कि उस चीज़ में आपको कोई लॉस हो। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि आपको सिंसियरली काम करना है, आपको लॉस नहीं करना है। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो कुछ आपके पास है ना, बस या तो आप उसमें सेटिस्फाई रहो, या तो फिर उससे भी आप खुश ना रहो। ठीक है, बोलते हैं ना कि कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से कैपेबल नहीं होती, वो भी हिम्मत रख के आगे चलते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि चलो मुझे आंखें तो दी है आपने देखने के लिए, हाथ तो दिए काम करने के लिए, लेकिन आप इस तरह से एक्ट करो कि मतलब सबके पास मेरे को तो और चाहिए, सबके पास बहुत कुछ है, मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए, या फिर मतलब जो कुछ भी है उसमें आप सेटिस्फाई ना रहो। इस तरह की इनकी इंटेंशन है। और इन लोगों को लगता है कि आप शायद बिना मेहनत किए आपको ये सब कुछ मिल रहा है, खैरात में मिल रहा है, कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है कि इनकी ये सोच है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप जो है, आप जो, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी एनर्जी यहाँ पे इनकी पिक हो रही है कि ये चाहते हैं कि आप जो डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है, इनको पता है कि डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि द हैंग्ड मैन इन रिवर्स पोजीशन से भी ये कंफर्म हो रहा है, और बाकी सब कार्ड्स जो भी मैंने देखे हैं उनसे थोड़ा मेरे को क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि ये चाहते हैं कि डिवाइन की जो कृपा आपके ऊपर है वो कहीं ना कहीं या तो इनके ऊपर होनी चाहिए, या फिर उसका सीक्रेट क्या है वो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़्यादा हलचल इनको नहीं दिख रही होगी, या तो हो सकता है कि आप जो भी काम अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं ना अपनी ग्रोथ के रिलेटेड, तो आपने ज़्यादा लोगों से या तो शेयर नहीं किया है, या तो आप जानबूझ के उसको सीक्रेटली कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो यही उसी का राज जानना चाहते हैं, बट आपके लिए कुछ वार्निंग्स दी गई है डिवाइन की तरफ से पहले ही आपसे, क्योंकि ये कार्ड्स आने से पहले ही जस्टिस का कार्ड आ गया था। तो आपके लिए सिंपल सा एक मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि जस्टिस जो है आपकी लाइफ में आए, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, तो सबसे पहली बात ये है, आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, 2-3 बातें हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है, एक तो आपकी जो पोजीशन है आपकी फैमिली में, उसमें आप मतलब एक बायसनेस होती है ना, भेदभाव, फ़र्क। ठीक है, कई बार जिसकी गलती होती है उसके ऊपर भी हम रहम कर देते हैं, और कई बार जिसकी छोटी सी गलती होती है उसको भी हम बड़ी सज़ा दे देते हैं। तो इस तरह का अगर आप एक्ट कर रहे हो तो वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपको सिंपल और पूरी तरह से फेयर रहना है, ये एक्ट करना होगा। दूसरा, आपको एक बहुत ही ख़ास बात आपके लिए बताई गई है, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो ध्यान से सुनना, कि आपको किसी को उधार नहीं देना इस समय पे। ठीक है, आपको किसी को उधार नहीं देना इस समय पे, और आपको ऐसा नहीं है कि अपना गुस्सा त्याग देना है या फिर छोड़ देना है। अपने गुस्से का, अपनी जो एनर्जी है आपके बीच में, हाई एनर्जी जो आपके बीच में है, उसको ना बहुत ही पेशेंटली
बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना है, ठीक है? सही जगह पे, सही समय पे, सही फ़ैसला लेना है और गुस्से के मतलब वो जो आपकी एनर्जी है, मैं इसको गुस्सा नहीं कहूँगी, जो एग्रेशन है ना आप में जो भी, उस एग्रेशन को अपनी नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ और अपनी पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ, ठीक है? अपनी अच्छी सोच के साथ मिक्स अप करके आपको कुछ फ़ैसले लेने हैं ज़िंदगी में। जो भी फ़ैसला आप ले रहे हो, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। ये जो गुण 3-4 मैंने आपको बताए, ये हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। दूसरा, आपको आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ काम कर रही है, उनकी प्रेजेंस है आपके साथ, ठीक है। दैट्स द कन्फर्मेशन, ठीक है। इनकी प्रेजेंस है आपके साथ में, ये इनविजिबली आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैंने शिव शंकर जी की तो पहले ही बताई थी कि पता नहीं कब, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कार्ड में ना एक एनर्जी आई थी कि कहीं आपको जो भी, हाँ सब सॉरी, जब मैंने आपसे डाउनलोड शेयर किया था उस टाइम पे बताया था कि भोलेनाथ जी की कृपा से या फिर कुछ आपने उनके रिलेटेड कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपके ऊपर ये कृपा हुई है, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद तो डेफिनेटली आपके साथ है ही है और उसके लिए आपको और भी कोशिश करते रहना है। और आपके एंसेस्टर्स भी हैं जो कि आपको पूरी तरह से कवर अप करके खड़े हैं, इनविजिबली आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और उनके आदर्शों को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली के कुछ बड़े लोग, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के ही हों, मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिन किसी और से आपको ज्ञान लेकर उनके आदर्शों को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना होगा। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा। और भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि विजिबली यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको इस तरह से एक्ट नहीं करना है कि मतलब उड़ता तीर अपने ऊपर नहीं लेना है। पहले ये बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उड़ता तीर अपने, जो आपकी बात मतलब की बात नहीं है उससे आप दूर रहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ चांसेस, क्योंकि चांसेस ये तो एक आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल भी करवाया जा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं चांसेस। और दूसरा हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, ठीक है। जो भी हो, बट यहाँ पे चांसेस हैं कि आप कुछ कुछ ऐसा एक्ट कर दें जो कि बचकाना है, जिसके लिए आप बाद में आपको पछताना पड़े। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, ध्यान रखना होगा। मतलब कि इस कार्ड को देख लीजिए, इस तरह से आपको एक्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे जा रही है, पीछे देख रही है और इन्होंने अपनी जो स्वॉर्ड्स है वो किस तरीके से पकड़ी हुई है, ठीक है। उनकी पोजीशन देख लीजिए और यही चीज़ जो है इसके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। यहाँ पे एक और संदेश भी है कि आपको हो सके तो इन लोगों के साथ फेस टू फेस आपको लड़ाई नहीं करनी है। इन लोगों के साथ मीन्स कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके कंपिटिटर्स हैं, आपके विरोधी हैं या फिर आपके हेटर्स हैं, ठीक है। इनके साथ आपको वाद विवाद नहीं करना है, जितना हो सके इनसे अलग या इनसे दूर रहना है, ठीक है। अगर मजबूरी है कि आपको इनके साथ बात करनी पड़ रही है तो उतनी ही कीजिए जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जितनी जायज़ है, ये चीज़। दूसरा, आपको डिवाइन को सरेंडर रहना होगा, ठीक है। वो दूसरे से भी यही कंफर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपकी गलती करने का वेट कर रहे हैं कि आप अनजाने में कुछ गलत डिसीजन ऐसा ले लो कि जिसकी वजह से वही जो उड़ता तीर मैं बात कर रही हूँ वो उड़ता तीर आप अपने पर ले लो। बट ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और इन सब लोगों को चौंका देना है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर हो पाए तो। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो इनकी एक एक बात को आपको अपनी लाइफ में उतारना होगा, आप खुद बदलाव देखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है, सॉरी, लास्ट मैसेज ये है आपके लिए वार्निंग की तरह कि आपको ग्रुप्स बनाकर जो लोग, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स भी दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं पहली बात बता दूं कि ग्रुप्स बनाकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपको इस समय कोई ऐसा पर्सन सलाह देने की कोशिश करे या आप खुद किसी ऐसे पर्सन के पास सलाह लेने चले जाएं जो कि आपको गलत मार्गदर्शन दे दे, खुद को सेव करते हुए खुद आपको कहीं गलत मार्ग दिखा दे। तीसरा ये हो सकता है कि आप किसी अपने लव्ड वन की वजह से किसी ऐसी मेंटल स्टेट में हो कि आपको पता ही ना चले कि आपको इस समय कौन सा रास्ता सही पकड़ना है। मतलब हो सकता है, होते ना कि दो रास्ते होते हैं, हमें उस समय स्टार्टअप में हमें नहीं पता चलता कि ये हमने जो रास्ता लिया है वो गलत है या सही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर धीरे धीरे वो रास्ता जैसे ही अपना अपना दूर दूर जाते हैं ना वो रास्ते, तब हमें बहुत
डेस्टिनेशन पर जाते जाते हमें पता चल जाता है बहुत दूर जाकर कि हम शायद गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो उस रास्ते को बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर किसी की सलाह का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं कि आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, तो आप डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, आपको किसी न किसी तरीके से दे दी जाएगी। बट अगर कोई पर्सन आपको खुद से बिना पूछे बिना मांगे आपको सलाह देने की कोशिश करता है, तो आप सुन लीजिए, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर कीजिए और हो सके तो अपने वेल विशर्स जो आपके हैं उन लोगों से, ज़्यादा लोगों से थोड़ी बात कीजिए और जो चीज़ आपको बेस्ट लगे उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। तो जल्दबाजी में किसी ऐसे पर्सन की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी का कोई गलत ट्रैक मत पकड़ लीजिएगा। यही मैसेज आपके लिए यहाँ पे लास्ट में बताया जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी लाइफ में और जस्टिस आपका वेट कर रहा है। जस्टिस आपकी डेस्टिनी में आप लिखवा कर आए हैं। ओके जी। जी, देखिए यहाँ पे एक संदेश आपके लिए और भी है। आपको ना कुछ पहल करनी होगी अभी, बहुत जल्दी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई कुछ नया करने वाले हैं जिसके लिए आपको खुद भी शायद आइडिया ना हो, या फिर आपने बहुत लंबे समय से इसका प्लान बनाया था और बनाकर गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है, ठीक है, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर कभी चलते-चलते आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते थे या कर देना चाहिए, बट फिर आपने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया होगा या किसी रीज़न के कारण आपने छोड़ दिया था। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप डिवाइन से गाइडेंस लीजिएगा, माँगिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाए, जो कि बहुत चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाए पॉजिटिव, जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देगा, आपकी पूरी इमेज को ही बदल कर रख देगा, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ही बदल कर रख सकता है। तो ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए। आई डोंट नो कि किसके लिए है, बहुत ही लास्ट में आया है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अर्जेंट है ये किसी के लिए, ठीक है। तो आप अगर वीडियो के इस पार्ट तक भी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बताई हुई हर चीज़ का आई होप कि आप लोग पालन करेंगे। और अगर आपको नहीं याद रहता है, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, पजल्ड हैं, तो आप एक काम कीजिए, कुछ की पॉइंट्स अपनी डायरी पर या कहीं पे नोट कर लीजिए कीजिए, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अपनी लाइफ को अगर हमने खुद चेंज करना है तो हम कैसे भी करें, है ना। हमने कौन सा किसी को डायरीज दिखानी है अपनी। तो आप कुछ भी कीजिए, बस एक प्रण ले लीजिए कि अब हमें अपनी लाइफ को बदलना है, और कोई हेल्प करे या ना करे, हम खुद अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो से मैं अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।